राजा हरिवंश नाम का राजा शिवपुर राज्य पर राज्य करता था। हरिवंश सेन को अपने बगीचों में घूमने का बड़ा ही शौक था। उसे जब भी समय मिलता वह अपने बाग बगीचों की सैर करने को निकल जाता। प्रकृति के बीच में समय गुजारना उसे बड़ा ही अच्छा लगता था। एक दिन वह जब अपने शानदार बगीचे की सैर कर रहा था तो उसने देखा कि एक बारहसिंघा उसके बगीचों में घुस आया है और वह इधर उधर दौड़कर बगीचे में लगे हुए फूल पौधों को तहस नहस कर रहा था। राजा को अपने बगीचे के पौधे और फूलों से बहुत ही लगाव था। यह दृश्य देखकर राजा आग बबूला हो गया। राजा हरिवंश ने तुरंत अपने सैनिकों को आवाज लगाई, सेनापति देखो, हमारे प्यारे से बगीचे को जंगली जानवर आकर बगीचे को तहस नहस कर रहा है। जल्दी से उसे वहां से भगाओ। ठीक है महाराज, मैं अभी उसे भगा देता हूँ। राजा वह बारहसिंगा को पकड़ने के लिए खुद भी बारहसिंगा का पीछा करते हुए दौड़ने लगा। बारहसिंगा बगीचे से बाहर आ गया और राजा ने भी उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। हरिवंश राजा बारहसिंगा का पीछा करते करते अपने राज्य की अंतिम सीमा तक आ गए, परंतु वह बारहसिंगा को ना पकड़ सके। उछलता कूदता बारहसिंगा उनकी आंखों से ओझल हो गया। मैं अब क्या करूं? यह जंगली बारहसिंगा तो भाग गया और मेर सेना भी पता नहीं कहां चले गए। अब मैं क्या करूं? मैं तो बहुत थक चुका हूं। अब राजा हरिवंश थक चुके थे। उनकी वहां से आगे जाने की इच्छा नहीं हुई तो वह वहीं पर रुक गए। मौसम बहुत ही गर्म था और राजा को प्यास भी लगने लगी थी। राजा को बहुत गर्मी भी लग रही थी, इसीलिए उन्होंने नहाने की सोची। जब वह नहा रहे थे तो उसी रास्ते से एक चोर गुजर रहा था। वह राजा को नहाते देख बहुत खुश हुआ। अरे वाह, आज तो तगड़ा माल हाथ लगा। आज तो मैं माला माल हो जाऊंगा। आज तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। चोर उनका घोड़ा और कपड़े लेकर भाग गया। चोर अपने पुराने कपड़े वहीं पर फेंक गया। राजा के लिए अब बहुत ही खराब हालत हो गई थी। अब वह क्या करते कि अपने महल में वह वापस कैसे लौटेंगे, क्योंकि बिना घोड़े और बिना कपड़ों के लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे। राजा ने वहां पर पड़े हुए चोर के पुराने कपड़े पहन लिए और अपने पड़ोसी राज्य को घूमने के विचार से राज्य की सीमा को पार करके दूसरे राज्य में चले गए। बहुत दूर तक राजा हरिवंश चोर के कपड़ों में घूमते रहे। तभी उनकी नजर झाड़ियां में चमकती हुई एक वस्तु पर पड़ी। राजा ने तुरंत वह वस्तु उठा ली। यह वस्तु चमकता हुआ एक मोतियों का हार है। यह बहुत ही कीमती मोतियों का हार लग रहा है। भगवान का लाख लाख धन्यवाद जो यह मोतियों का हार मुझे मिल गया। अब मैं अपने लिए नए कपड़े और एक घोड़ा खरीद सकता हूँ। चलो चलकर इसे बाजार में बेचने की कोशिश करता हूँ। राजा चलते चलते वह पड़ोसी राज्य के बाजार में जा पहुंचे। वहां वह एक सुनार के पास गया और कहने लगे, सेठ जी, क्या तुम मुझसे एक मोतियों का हार खरीदोगे? मेरे पास बेचने के लिए एक कीमती हार है। मैं एक नदी पार कर रहा था तो मुझे वहां पर यह हार मिला। दिखाओ तो कैसा कीमती हार है। इतना कीमती हार कहाँ तुम्हें मिल गया? राजा हरिवंश सेन ने वह हार सुनार को दिखाया। हार को देखते ही सुनार चिल्ला पड़ा, अरे चोर, इसको तुमने कहां से चुराया? मैंने ऐसे ही 2 हार राजा साहब के लिए बनवाए थे। उसमें से एक पता नहीं कहां चला गया। जरूर तुमने ही यह हार चुराया होगा। चलो इसी समय राजा के दरबार में। नहीं सेठ जी, ऐसी बातें मत करो। मैं कोई चोर नहीं हूं। मुझे तो यह हार जंगल में गिरा पड़ा हुआ मिला था। परंतु सेठ ने उसकी एक न सुनी और तुरंत अपना नौकर भेजकर कोतवाल को बुला भेजा। हरिवंश ने कोतवाल के सामने भी अपनी बेगुनाही की बात कही, मगर उसे पकड़ महाराज के सामने हाजिर कर दिया। जब हरिवंश राजा को महाराज के दरबार में लाया गया तो सुनार ने महाराज के सामने अपनी शिकायत रखी और हरिवंश राजा को चोर बताया। राजा ने हरिवंश का पक्ष सुने बिना ही कहा, यह सुनार हमारे राज्य का एक सम्मानित व्यापारी है तो इसकी बात एकदम सच्ची मानी जाएगी, जबकि यह आदमी हमें कोई घुसपैठिया मालूम पड़ता है। इसीलिए इसे चोरी के अपराध में कारागार में डाल दिया जाए और ठीक 3 दिन के बाद इसके हाथ काट दिए जाएंगे। यही हमारे राज्य का कानून है। फैसला सुनकर हरिवंश सेन घबरा गए और दया की भीख मांगने लगे।
परंतु किसी ने उनकी एक न सुनी और उसे कारागार में डाल दिया गया। इस राज्य का राजा जितना अन्यायी था, उसकी रानी उतनी ही दयालु थी। जब रानी को यह सारी बात मालूम हुई तो उसने राजा से कहा, महाराज, आप इतना बेरहम हुक्म कैसे दे सकते हैं, जबकि इस मामले में कोई गवाह भी पेश नहीं किया गया और ना ही आपने उस अपराधी को अपना पक्ष रखने दिया। यह सुनार तो होते ही बदमाश है। आप तो जानते ही हैं कि यह पैसे के लिए कितना झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। सच कहिए तो मुझे उस आदमी की बात पर पूरा विश्वास है। राजा ने रानी को डांटते हुए कहा, जुबान संभाल कर बात करो। तुम्हें राजकाज के मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। मैं चुप नहीं रहूंगी। कुछ दिनों से मैं दरबार में आपका खराब व्यवहार देख रही हूँ। आपके सलाहकार और मंत्री आपसे नाखुश हैं और आपकी जनता आपसे विद्रोह करने को तैयार है। अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे तो सारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। रानी की बातें सुनकर महाराज का गुस्सा और भी भड़क गया, मानो आग में घी डाल दिया गया हो। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें अगर उस आदमी से इतनी हमदर्दी है तो मैं तुम्हें उसी के पास पहुंचा देता हूँ। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को भी उसी चोर के साथ कैद खाने में डाल दिया जाए। सैनिक यह सुनकर चौंक पड़े। वह चाहते तो नहीं थे, परंतु राजा के हुक्म का पालन करना उनकी मजबूरी थी। सैनिकों ने रानी को हरिवंश के साथ उसी कारागार में डाल दिया। हरिवंश ने जब रानी को अपने कारागार में देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। रानी ने उसे पूरी बात बताई। अब हरिवंश और रानी दोनों को ही एक दूसरे से हमदर्दी हो गई थी। वह रात दोनों ने जाग कर बिताई। कारागार के कुछ सैनिक रानी के वफादार थे, जबकि वह महाराज से नाखुश थे। समझाया कि हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा हुआ था, आप दुख मत कीजिए। रात के समय हरिवंश सो नहीं सका। वह अपने बच्चे के बारे में ही सोचता रहा और उसी को याद करता रहा। यह उसके लिए अच्छा ही हुआ कि वह सो न पाया, क्योंकि रात के तीसरे पहर दो पक्षी उनके दरवाजे पर लगे हुए एक पेड़ पर आकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। एक पक्षी ने कहा, दोस्त, देखो दुनिया में कितनी मुश्किलें हैं। जरा देखो इस आदमी के साथ क्या हुआ। इसको अपना देश छोड़ना पड़ा और बेचारा दूसरे देश में भिखारी की तरह रह रहा है, जहां उसकी बड़े अन्यायपूर्ण ढंग से सजा दी गई और अब यह अपने सुंदर से बेटे के दुख में परेशान भी है। इसका बेटा कल दोपहर से ही इस कुएं में गिर गया था। इन बेचारे लोगों को क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ी। क्या इनके लिए कुछ किया नहीं जा सकता? हाँ, किया जा सकता है। अगर हरिवंश इस कुएं में कूद जाए तो वह आसानी से अपने बच्चे को बचा सकता है, क्योंकि वह बच्चा अभी भी कुएं में जिंदा है। राजा हरिवंश ने उन दोनों पक्षियों की बातें सुनी तो उसे सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई। जैसे ही सुबह हुई, उसने अपनी पत्नी को जगाया और उसे रात वाली बात बताई और उसकी सलाह मांगी। रानी बोली, आप पक्षियों की बात मानकर कुएं में कूद जाइए। क्या पता भगवान हमारे बेटा को जिंदा रखे हो। राजा इस समय कुएं में कूद गया और उसने अपने बच्चे की जान बचा ली। इस घटना के कुछ दिनों बाद जब हरिवंश और रानी सो रहे थे तो अचानक कुछ आवाज सुनकर वे चौंक गए। बाहर देखा तो कुछ सैनिकों ने उन्हें घेर रखा था। वह भय के मारे कांपने लगे कि शत्रु राजा ने उन्हें फिर से पकड़ने के लिए सैनिक भेजे हैं। परंतु तभी हरिवंश का एक पुराना मंत्री उनके सामने आया और अपने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आखिर हमने आपको ढूंढ ही लिया। उसे देखकर हरिवंश बहुत ही खुश हुआ। तब मंत्री ने बताया, हमने अपने गुप्तचरों की सहायता से आपको ढूंढने में सफलता पाया है। आपके राज्य की जनता बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है। आप वापस अपने राज्य चलिए। अब राजा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने राज्य वापस चला गया। हरिवंश फिर से अपनी राजगद्दी पर बैठ गया और पहले की तरह ही राज्य करने लगा।
गद्दी पर बैठते ही हरिवंश सबसे पहले यह काम किया। उसने अपनी सेना को लेकर उस राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी जिसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। इस युद्ध में हरिवंश जीत गया और वह दूसरा राजा हार गया। महाराज, आप हमें क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस दुष्ट सुनार की वजह से आपके साथ ऐसा व्यवहार किया गया था। अब इस सुनार को सजा दूंगा। शत्रु राजा को गिड़गिड़ाता हुआ देखकर हरिवंश को उस पर दया आ गई। हरिवंश ने उसे माफ कर दिया और उसे छोड़ दिया। उसके बाद सारे राज्य में शांति और खुशहाली फैल गई। हरिवंश अब अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक खुशहाल जीवन बिताने लगा। सारी प्रजा अपने राजा के साथ साथ नई रानी और उसके बच्चे को पाकर भी बहुत प्रसन्न थी।